इस बीच शेयर बाजार में तेजी के साथ नए म्यूचुअल फंड खाते खोलने की रफ्तार तो बढ़ी है, लेकिन साथ में पुराने एसआईपी बंद होने की संख्या भी तेजी से बढ़ गई है। मई के दौरान एसआईपी बंद होने के रेशियो बढ़कर के 0.88 पहुंच गया है, जबकि औसतन 0.51 है। एसआईपी बंद होने की रेशियो का मतलब ये है कि नए खुलने वाले एसआईपी खातों पर कितने खाते बंद हुए हैं। मई के दौरान देश में 49.74 नए एसआईपी खाते खोले हैं, जबकि बंद होने वाले खातों की संख्या 43.96 लाख मौजूद है। और सर, ये इतनी तेजी के साथ एसआईपी खाते बंद क्यों हो रहे हैं सर? दो कारण लगते हैं हमको। हालांकि नंबर 43 लाख के आसपास है, तो नंबर प्रतिशत में तो बढ़ा है। लेकिन बंद होने की दो वजह हो सकती हैं। ऐसा एग्जिट तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर इस आंकड़े को विपुल जी आप इक्विटी या डेट म्यूचुअल फंड्स में, बाकी म्यूचुअल फंड्स में जो इन्फ्लो उसकी रोशनी में देखें, तो ऐसा इन्फ्लो तो बढ़ रहा है। इसमें कई खाते ऐसे हो सकते हैं जिनमें जिनमें लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है और अपने खाते बंद किए हैं। कई खाते ऐसे हैं जो लंबे समय से चल रहे थे और एक्टिव नहीं थे, जिन्हें बंद किया गया। और इसमें कुछ असर शायद हाल फिलहाल में जो रेगुलेटरी फैसले लिए गए थे नॉमिनेशन को लेकर और बाकी चीजों को लेकर, उसका भी असर दिखाई देता है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट या इन्फ्लो के हिसाब से देखें, तो खातों के बंद होने का कोई असर म्यूचुअल फंड में निवेश पर नहीं पड़ा है। म्यूचुअल फंड पे निवेश रिकॉर्ड स्तर पर है और पिछले अप्रैल की तुलना में मई में काफी काफी बड़ी बढ़ोतरी हुई। बिल्कुल। और इस बीच राजमार्ग बनाने वाली कंपनी एनएचएआई इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि इनविट के जरिए करीब 20,000 करोड़ रुपए की सड़कें बेच सकती है। एनएचएआई के इनविट का नाम नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट यानी कि एनएचआईटी है, और इसके जरिए ही सड़कों की बिक्री की जाएगी। एनएचआईटी को 2020 में सेबी के साथ रजिस्टर किया गया था। सर, क्या वजह है जिसकी वजह से एनएचएआई को इतनी सड़कें बेचनी पड़ रही हैं? एनएचआई का किस्सा वही पुराना। अच्छा, 3 साल से एनएचआई को सरकार ने बाजार से कर्ज लेने से रोक दिया है। पिछले 2 साल से बजट में सड़कों के लिए आवंटन भी कम हुआ है। अब एनएचआई की स्थिति यह है कि वो टोल बढ़ाकर अपना कर्ज नहीं चुका सकती, कर्ज पे ब्याज भी नहीं चुका सकती। टोल बढ़ाने की भी अपनी एक सीमा है। पिछले 3 साल में करीब टोल की दरें 20% से ज्यादा बढ़ी हैं। ऐसी स्थिति में एनएचआई के पास अब बनी हुई सड़कें बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पिछले साल भी एनएचआई को सड़कें बेचने के लिए प्रेरित किया गया था, सड़कें बेची भी गई थी। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि सरकार का जो एसेट मोनेटाइजेशन कार्यक्रम है, संपत्तियों को बेचने का कार्यक्रम है, उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी एनएचआई पर है। और एनएचआई इसे सरकार के बजट के लिए से ज्यादा अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए बेच रही है, क्योंकि एनएचआई को कर्ज चुकाने में आने वाले समय में दिक्कत होने वाली है। अब ये एक बड़ी असंगत सी स्थिति है कि आप एनएचआई को भारत में सड़क बनाने वाली कंपनी माने या भारत में बनी हुई सड़कों को बेचने वाली कंपनी माने। लेकिन बहरहाल एनएचआई की सड़कें बन रही हैं। इससे ज्यादा बड़ी खबरें इस पर है कि एनएचआई हर साल कितनी बनी हुई सड़कें बेच रही है।